2D एंड 3D शेप को मेजर करने वाले पैरामीटर को पढ़ने के बाद अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एग्जांपल करते हैं। तो इस टॉपिक का फर्स्ट मॉडल है और फर्स्ट मॉडल से रिलेटेड फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, द रेशियो बिटवीन पैरामीटर एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 5:2 if the area of rectangle is 256 square centimeter, what is the breadth of the rectangle? रेशियो दिया हुआ है पैरामीटर और रेक्टेंगल की लेंथ के बीच का 5:2, ठीक है, और एरिया दिया हुआ है 256 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमें बताना है यहाँ पर कि रेक्टेंगल की ब्रेथ क्या है। तो हमें पता है यहाँ पर एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, और पैरामीटर होता है 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन में पैरामीटर और लेंथ का यहाँ पर हमें रेशियो दी हुई है। रेशियो हमारे पास पैरामीटर और लेंथ की, और ये दी हुई है 5:2, यानी कि पैरामीटर अपॉन लेंथ इज इक्वल टू 5/2। तो अगर हम देखें तो पैरामीटर होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ डिवाइड बाय लेंथ इज इक्वल टू 5/2। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 2L प्लस 2B। तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो 4L प्लस 4B इज इक्वल टू 5L। तो यहाँ से आएगा 5L माइनस 4L, यानी कि L इज इक्वल टू 4B, ठीक है। तो L है हमारे पास 4B, यानी कि लेंथ है यहाँ पर 4B। तो ये हमारे पास अगर हम इस लेंथ को एरिया में सब्स्टिट्यूट करें तो एरिया है लेंथ इनटू ब्रेथ, और एरिया हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 256 स्क्वायर सेंटीमीटर और लेंथ हमारे पास है 4B। तो अगर हम इसको सब्स्टिट्यूट करें तो 256 इज इक्वल टू 4B इंटू B। तो ये आएगा 256 इज इक्वल टू 4B स्क्वायर। तो यहाँ से 256 डिवाइड बाय 4B स्क्वायर, तो ये सिंप्लीफाई कर आएगा 64। तो यानी कि B स्क्वायर आया 64। हमें ब्रेथ चाहिए, हमें क्वेश्चन में ब्रेथ पूछा गया, ब्रेथ आएगी यहाँ से B इज इक्वल टू B का स्क्वायर 64 है तो इसका अंडर रूट होगा यहाँ पर 8, ठीक है। यानी कि हमारे पास ब्रेथ आई है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, क्योंकि हमारे पास जो एरिया है वो स्क्वायर सेंटीमीटर में है, तो हमारे पास जो लेंथ और ब्रेथ होगी वो सेंटीमीटर में होगी।